नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम निफ्टी 50 का टेक्निकल व्यू देखने वाले हैं, इसका वीकली एनालिसिस करने वाले हैं, सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस को जानने वाले हैं और इन्वेस्टर्स को ऐसे समय पर क्या करना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं निफ्टी 50 के पीई रेशियो से। तो आप देख पाएंगे 9 अक्टूबर 2020 को पीई रेशियो 34.71 हो चुका है, तो ऑलमोस्ट 35 के आसपास पहुंच चुका है। तो हिस्टोरिकली हमें बहुत ही ज़्यादा ऊपर के प्राइस पर पीई रेशियो ट्रेड करता हुआ नजर आता है। तो अगर बात करें इसके फॉरवर्ड पीई के बारे में, यानी कि जो एस्टिमेट लगाया जाता है कि आगे आने वाले फाइनेंशियल ईयर में कितनी अर्निंग्स हो सकती है, उसके हिसाब से एक पी रेशियो कैलकुलेट किया जाता है, तो वो भी हमें यहाँ पर सस्ता दिखाई नहीं दे रहा है, वो भी हिस्टोरिकली हमें बहुत ही ज़्यादा ऊपर दिखाई देता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक बात है। पी रेशियो काफ़ी ज़्यादा ऊपर दिखाई दे रहा है और क्वार्टर टू के अर्निंग्स यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है। तो देखते हैं क्वार्टर टू में कंपनीज की कैसी अर्निंग्स आती हैं, कैसी सिचुएशन वहाँ पर देखने को मिलती है, क्या अर्निंग्स सुधरती है या नहीं सुधरती। अगर क्वार्टर टू में भी अर्निंग्स हमें सुधरती हुई नजर नहीं आएगी तो ऑफकोर्स यहाँ पर गिरावट के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि लोगों को पहले से पता था कि यहाँ पर जो क्वार्टर वन है वो तो ऑफकोर्स यहाँ पर बुरा ही होने वाला है, क्योंकि क्वार्टर वन में तो कुछ कामकाज ही नहीं हुआ था। लॉकडाउन का ज़्यादातर समय क्वार्टर वन में ही देखने को मिला, लेकिन उसके बाद क्वार्टर टू में अनलॉकिंग सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा सुधर चुकी थी। तो यहाँ पर चांसेस हैं कि सिचुएशन सुधर सकती है। लेकिन अगर अर्निंग पर शेयर, यानी कि जो अर्निंग्स होती है कंपनी की, वो अभी भी नहीं सुधरती है तो हमें प्राइस में रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। ऊपर के लेवल से प्राइस हमें वापस नीचे आता हुआ नजर आ सकता है और पीई रेशियो भी उसी हिसाब से हमें नीचे आता हुआ नजर आ सकता है। यहाँ पर या तो फिर अर्निंग्स को बढ़ना होगा या फिर प्राइस को कम होना होगा। तो ये मैंने सिंपल भाषा में आपको समझा दिया कि पी रेशियो कैसे कामकाज भी करता है और यहाँ पर क्यों हमें अवेयर भी होना चाहिए। अगर बात करें एफ आई आई डी आई आई एक्टिविटी के बारे में, तो आप देख पाएंगे एफ आई आईज ने मंथ टिल डेट हमें यहाँ पर 5,000 करोड़ का नेट इनफ्लो किया है। अगर बात करें डी आई आईज के बारे में, तो डी आई आईज ने मंथ टिल डेट हमें 2,000 करोड़ से भी ज़्यादा का आउटफ्लो देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल की जो तेज़ी देखने को मिल रही है मेनली यहाँ पर एफ आई आईज के कारण ही देखने को मिल रही है। 5,000 करोड़ का यहाँ पर इनफ्लो ऑलरेडी हो चुका है और यहाँ पर आप देख पाएंगे 1,000 करोड़, 1,100 करोड़, 1,600 करोड़ के आसपास का इनफ्लो था, यहाँ पर 200 करोड़ का इनफ्लो। तो ये सारे बड़े बड़े इनफ्लोज देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर सामने देखें तो डीआईएस ने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ज़्यादातर हमें आउटफ्लो ही दिखाई दे रहा है और जो इनफ्लो किया था उसमें से भी ज़्यादा से ज़्यादा इनफ्लो यहाँ पर 259 करोड़ का किया था। और यहाँ पर एफआईएस की अगर बात करें तो उन्होंने मिनिमम 236 करोड़ का किया था। तो आप समझ सकते हैं डीआईएस यहाँ पर लगातार माल बेचते जा रहे हैं और एफआईएस यहाँ पर लगातार माल लेते जा रहे हैं। तो थोड़ा सा संभलने वाली सिचुएशन ऑफकोर्स है। यहाँ पर अगर एफआईआई माल बेचते हुए नजर आते हैं तो डीआईआई खरीदते हुए नजर आते हैं, वो मार्केट को सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो फिलहाल थोड़ी सी जो सिचुएशन है यहाँ पर अलर्ट वाली सिचुएशन हो चुकी है और जैसे जैसे यूएस के इलेक्शन नजदीक आएंगे, मैंने आपको कई बार बताया है, वैसे वैसे वॉलेटिलिटी हमें बहुत ही ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आ सकती है। तो अब चलते हैं चार्ट्स पर, वहाँ पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं 7,500 के आसपास सपोर्ट लेने के बाद लगातार नए हाइज देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल काफ़ी ज़्यादा करेक्शन बीच में देखने को मिला था, 10,800 के आसपास निफ्टी आता हुआ नजर आया था, लेकिन उसके बाद भी नए हाइज हमें देखने को मिल रहे हैं। 11,900 के आसपास हमें निफ्टी 50 दिखाई देता है, उसके भी ऊपर एक्चुअली हमें दिखाई दे रहा है। 900 से भी 10-15 पॉइंट हमें ऊपर ही क्लोजिंग देखने को मिल रही है। अगर बात करें डेली बेसिस के बारे में तो सारे मूविंग एवरेज के ऊपर फिलहाल निफ्टी 50 ट्रेड करता है और जितने कैंडल्स हमें यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा बुलिश सिचुएशन हमें यहाँ पर दिखाई देती है। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर आज के लास्ट ट्रेडिंग सेशन के कैंडल के बारे में, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा बुलिश यहाँ पर देखने को मिली है। ओपनिंग देखने को मिली, उसके बाद गिरावट देखने को मिली, लेकिन वो गिरावट काफ़ी हद तक कवर हो गई और तेज़ी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली। ओपनिंग से काफ़ी ज़्यादा ऊपर हमें यहाँ पर तेज़ी देखने को मिलती है, तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव कैंडल देखने को मिल रही है। लेकिन मेरा मानना है कि यहाँ पर थोड़ा सा आपको संभल जाना चाहिए, क्योंकि अगर एक दिन पहले की अगर हम कैंडल देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि काफ़ी ज़्यादा बियरिश कैंडल का निर्माण होता हुआ नजर आया था। ओपनिंग हुई, उसके बाद बहुत तेज़ी देखने को मिली, लेकिन सारी तेज़ी खत्म हो गई थी और ओपनिंग से थोड़ा से नीचे हमें यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिली। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक दिन पहले सिग्नल यहाँ पर बियरिश आ रहा था, लेकिन दूसरे दिन ही यहाँ पर बियरिश आने के अलावा यहाँ पर बुलिश सिग्नल देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर ज़्यादा हमें
कैंडल्स पर हम फिलहाल भरोसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि सिचुएशन इतनी ज़्यादा वॉलेटाइल हमें यहाँ पर दिखाई देती है और इंडेक्स लेवल पर डेली बेसिस पर हमें काफ़ी ज़्यादा गैप्स यहाँ पर छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख पाएंगे काफ़ी ज़्यादा गैप्स यहाँ पर छूट चुके हैं और यहाँ पर जितना तक मैंने नोटिस किया है, मैंने तो यही देखा है कि स्टॉक वाइज कभी कभी ऐसा नहीं होता, लेकिन जनरली निफ्टी 50 जो इंडेक्स है वहाँ पर हमें गैप नॉर्मली फिल होते हुए नजर आते हैं। तो ये एक सिचुएशन है जो कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और अगर बात करें इसके इंडिकेटर्स के बारे में तो RSI काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता हुआ नजर आता है। 68.06 के आसपास का RSI देखने को मिल रहा है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। 70 के ऊपर चला जाता है तो हमें यहाँ पर फिर से गिरावट की सिचुएशन देखने को मिल सकती है क्योंकि 70 के ऊपर का नंबर ओवरबॉट सिचुएशन दिखाई देता है। अगर बात करें MACD के बारे में तो आप देख पाएंगे काफ़ी समय से MACD में वीकनेस देखने को मिल रही थी, वो वीकनेस खत्म हो गई और तुरंत ही यहाँ पर हमें MACD में बुलिश क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है। अगर बात करें यहाँ पर बॉलिंजर बैंड के बारे में तो आप देख पाएंगे बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड के भी नीचे चला गया था, तो यहाँ पर ऑफकोर्स टेक्निकली बाउंस बैक देखने को तो मिलना ही था। यहाँ पर स्टॉक में भी ऐसा होता है, तो ये तो एक इंडेक्स है, निफ्टी 50 है, तो यहाँ पर भी ऑफकोर्स बाउंस बैक देखने को मिलना ही था और यहाँ पर बाउंस बैक तो देखने को मिला और भी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल रही है। अपर बैंड के आसपास लगातार हमें ये क्लोज होता हुआ नजर आता है। अपर बैंड के आसपास ही फिलहाल क्लोजिंग देखने को मिल रही है। मीडियन है 11,410 का लेवल, लोअर बैंड है 10,872 के आसपास का लेवल। पिवट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो पिवट लेवल कैलकुलेट होकर आता है 11,218 का लेवल। रेजिस्टेंस की बात करें तो आगे का जो रेजिस्टेंस है 12,046 का रेजिस्टेंस हमें दिखाई देता है, उससे पहले 12,000 का साइकोलॉजिकल बैरियर इसे पहले तोड़ना पड़ेगा। अगर बात करें इसके पिवट सपोर्ट्स के बारे में तो 10,800 का सपोर्ट हमें यहाँ पर दिखाई देता है। तो अब चलते हैं इसके वीकली एनालिसिस भी कर लेते हैं, कैसी सिचुएशन इसके वीकली एनालिसिस में दिखाई देती है। तो यहाँ पर एक कैंडल 1 वीक को रिप्रेजेंट करेगी, तो आप देख पाएंगे इस वीक को जो कैंडल देखने को मिल रही है काफ़ी ज़्यादा बुलिश कैंडल हमें देखने को मिलती है। ओपनिंग हुई उसी के आसपास लो बना और काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली और जो हाई बना था उसी के आसपास क्लोजिंग देखने को मिल रही है। तो इस वीक की कैंडल काफ़ी ज़्यादा बुलिश हमें यहाँ पर दिखाई देती है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, तो मेरा मानना है ओवरऑल निफ्टी टेक्निकली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन एक बात है जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूएस के इलेक्शन से पहले मार्केट क्रैश होगा। ये मैं आपको कब से बता रहा हूँ कि ऐसी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा कम रहेगी क्योंकि जो ट्रम्प साहब हैं वो स्पेशली यहाँ पर पहले तो बिजनेसमैन थे, उसके बाद हमें पॉलिटिशियन होते हुए नजर आते हैं। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि वो मार्केट को गिरने देंगे तो उसकी सिचुएशन, उसके चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है। यहाँ पर कोई भूचाल आ जाए तो ही मार्केट में करेक्शन के चांसेस है, वरना यहाँ पर मार्केट हमें स्ट्रांग रहता हुआ नजर आएगा क्योंकि लिक्विडिटी भी काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी यूएस मार्केट्स में स्पेशली इन्फ्यूज हो चुकी है और अगर यूएस में कोई लिक्विडिटी इन्फ्यूज करता है तो ऑफकोर्स ग्लोबली भी मार्केट्स में इफेक्ट तो पड़ने ही वाला है। और यहाँ पर ओवर लिक्विडिटी इंडिया में कभी भी इन्फ्यूज नहीं की जाती है और इस टाइम भी ओवर लिक्विडिटी फिलहाल यहाँ पर इन्फ्यूज होती हुई नजर नहीं आती है, लेकिन वो सिचुएशन हमें सिर्फ और सिर्फ ज़्यादातर यूएस में ही देखने को मिलती है, जो कि अभी भी देखने को मिली है। उसके कारण स्टॉक मार्केट ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाता हुआ नजर आता है। तो मेरा मानना है जब तक यूएस के इलेक्शंस खत्म नहीं हो जाते और अभी ज़्यादा टाइम बाकी भी नहीं है, नवंबर में इलेक्शंस कंडक्ट होने वाले हैं, तो रिजल्ट्स भी उसके कुछ ही हफ्तों के बाद भी आ जाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको वेट करना चाहिए। अब यहाँ पर काफ़ी लोगों ने कमेंट्स में बताया कि मैं काफ़ी महीनों से वेट कर रहा हूँ यहाँ पर अपॉर्चुनिटी की। तो अगर आपने इतना समय वेट किया है तो मेरा मानना है थोड़ा और वेट करने में कोई भी बुराई मुझे दिखाई नहीं देती है, क्योंकि यहाँ पर ट्रम्प साहब ने ऑलरेडी बता दिया है कि अगर मैं हार जाता हूँ तो स्टॉक मार्केट में क्रैश देखने को मिलेगा। और फिलहाल के पोल डेटा के हिसाब से तो यही पता चलता है कि ट्रम्प साहब तो भाई साहब हारने वाले हैं और जो बिडेन यहां पर जीतते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में स्टॉक मार्केट में हमें खतरा यहां पर दिखाई देता है। तो यहां पर ऑलरेडी स्टॉक मार्केट काफी ऊपर निकल चुका है, इकोनॉमी में थोड़ी रिकवरी हमें ऑफकोर्स देखने को मिल रही है, लेकिन यहां पर प्री कोविड लेवल्स पर पहुंचने में थोड़ा सा समय और लग सकता है। और कोविड-19 भी यहां पर चल रहा है। कोविड-19 प्री कोविड जैसा था, यानी कि कोविड-19 ना होता तो काफी ज्यादा बेहतर होता, लेकिन केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो सिचुएशन अभी भी संभलने वाली है, हेल्थ वाइज भी और फाइनेंशियल हेल्थ वाइज भी। तो यहाँ पर सोच समझकर इन्वेस्ट कीजिएगा और ऐसे ही स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए जहाँ पर आपको वैल्यू दिखाई देती है। और ये जो रैली देखने को मिल रही है इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ है रिलायंस इंडस्ट्रीज का। 1600 का उसका पहले का ऑल टाइम हाई था और फिलहाल ये 2000 के भी ऊपर चल रहा है और हैवी वेट है सबसे ज़्यादा निफ्टी 50 में। तो ऑफकोर्स ज़्यादा रैली हमें यहाँ पर देखने को मिलने ही वाली थी। अगर आप अपने विजन को ब्रॉड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर रिलायंस इंडस्ट्री या फिर IT सेक्टर ना होता तो हमें वापस ये स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा नीचे दिखाई देते हैं। निफ्टी 50 काफ़ी ज़्यादा वीक दिखाई देता है, 9000 के आसपास हमें दिखाई देता है। यहाँ पर मैं नहीं, खुद कैलकुलेशन करके यहाँ पर लोग बता रहे हैं, यहाँ पर आर्टिकल्स भी काफ़ी ज़्यादा आ चुके हैं।
अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक हो जाएंगे तो भी आपको पता चलेगा कि मार्केट में ढेरों ऐसे बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स भी हैं जो कि हमें नीचे आते हुए नजर आ रहे थे, तो उन पर आपको नजर बनाकर रखनी चाहिए। जहां पर आपको वैल्यू दिखाई दे रही है वहीं पर आपको बाइंग करनी चाहिए, और ऐसे स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में से निकाल देंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी के दम पर चल रहे हैं, जो कि फंडामेंटली वीक है, तो ही बेहतर रहेगा। लेकिन आपका लास्ट डिसीजन तो हमेशा आपका ही रहने वाला है। और अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।